Hello everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बेरिंग के बारे में। फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट दैट वी यूज्ड इन इंडस्ट्री लाइक पावर ट्रांसमिशन में कौन कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, गियर्स, बेयरिंग, कपलिंग या फिर कन्वेयर सिस्टम में क्या हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारा टॉपिक के बारे में मैं अपने चैनल में बताता हूँ एक कंप्लीट डिटेल्स में, राइट। तो अगर आप चाहते हो पढ़ने के लिए सब डिटेल्स में तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट, राइट। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ बेयरिंग के बारे में, तो आप उसे पहले ज़रूर देख लेना कि बेयरिंग के बारे में स्टार्टिंग से बताया हूँ कि बेयरिंग क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, राइट। इस वीडियो देखने से पहले अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक कर लो या फिर आई बटन में क्लिक करके पहला वीडियो ज़रूर देखो, उसके बाद इसमें आना, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आ पाएगा सारा चीज़, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ रोलर बेयरिंग। तो जैसे फिर आपको पता होगा, इससे पहले जो वीडियो बनाया हूँ बेयरिंग के बारे में, बेयरिंग क्या है एक मैं कंक्लूड कर देता हूँ। बेयरिंग क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, शाफ्ट को मदद करता है, तीन चीज़ करता है ये। बेयरिंग जो है शाफ्ट में लगता है, ये क्या करता है, जो भी लोड शाफ्ट में आता है उसको अपने डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा, ये शाफ्ट को रोटेट करने में हेल्प करता है, राइट। तीसरा, ये लोकेट करता है कि शाफ्ट को कहाँ रखना चाहिए, राइट। चलिए, जैसे कि बेयरिंग का मतलब क्या होता है, बेयरिंग का मतलब मैं बता दिया। रोलर बेयरिंग क्या है, ये टाइप्स है रोलिंग बेयरिंग का, राइट। इसमें दो टाइप्स आता है, एक मेरा बॉल बेयरिंग आता है और एक मेरा रोलर बेयरिंग आता है। बॉल बेयरिंग जो मेरा एलिमेंट होता है वो क्या होगा, स्फेरिकल शेप में होगा, और रोलर बेयरिंग में जो एलिमेंट होगा, रोलिंग एलिमेंट, वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, राइट। तो एक चीज़ आप ज़रूर याद रखना है इसे। तो रोलर बेयरिंग को हम लोग यूज़ करते हैं क्या, सिलेंड्रिकल रोलिंग एलिमेंट रहता है जिसमें डायमीटर जो है वो कम रहता है और लेंथ ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर रेडियल लोड कैपेसिटी ज़्यादा हो। बॉल बेयरिंग से रेडियल लोड कैपेसिटी मेरा ज़्यादा हो। आपको पता होगा कि मैं बताया था आपको कि मान लेते हैं ये मेरा शाफ्ट है, ये शाफ्ट में दो लोड लगते हैं। अगर शाफ्ट के परपेंडिकुलर लोड लगने वाले, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल लोड, राइट। और शाफ्ट के एक्सिस जो एक्सेल पे लोड लगेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेल लोड, राइट। तो अगर मेरा रेडियल लोड बहुत ज़्यादा लग रहा है शाफ्ट पे, तो हम कौन सा बेयरिंग चूज़ करेंगे, रोलर बेयरिंग। ये बात ध्यान से याद रखना। अगर लोड रेडियल लोड मतलब ये जो परपेंडिकुलर लोड ज़्यादा लग रहा है शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिशन में, तो आप रोलर बेयरिंग को ही प्रेफर्ड करना, एज मतलब बॉल बेयरिंग को उतना प्रेफर्ड मत करना, राइट। क्योंकि बॉल बेयरिंग क्या होता है, बॉल बेयरिंग में मेरा लोड जो होता है वो कम लगता है, सॉरी लोड कम लेता है, राइट। लेकिन सिलिंड्रिकल बेयरिंग में क्या है, लोड ज़्यादा ले सकता है। क्यों लेता है ये मैं बता चुका हूँ पहला वीडियो में, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोलर बेयरिंग के बारे में, राइट। देखिए टाइप्स क्या है, चार टाइप्स होते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको, ताकि एक आपको सही से समझ आ जाए सब चीज़ के बारे में, राइट। ये देखिए, ये हमारा होता है रोलर बेयरिंग। मैं आपको बताया था चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कोई भी बेयरिंग के, जो हमारा रोलिंग बेयरिंग के है। पहला पार्ट क्या आता है, हमारा आउटर रेस, राइट। दूसरा पार्ट क्या आता है, हमारा इनर रेस। जो इनर रेस क्या होता है, जिसमें शाफ्ट को हम लोग लगाते हैं, राइट। और तीसरा क्या होता है, हमारा एलिमेंट। ये हमारा कौन सा है, एलिमेंट है, रोलिंग एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं रोलर, राइट। चौथा क्या होता है, केज। केज का मतलब क्या होता है, जिसमें हम रोलर एलिमेंट को लगाते हैं, फिक्स करते हैं, समझ गए आप। और ये सारा क्या है, एक्सेप्शन पार्ट है, आप पढ़ लेना, जिसमें हम शाफ्ट को लगाते हैं। मान लीजिए कि हमारा होल है ना, इसी के अंदर शाफ्ट लगाओगे आप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोर डायमीटर, राइट। इनर रेस बोर डायमीटर, और जो आउटर रेस होगा उसका डायमीटर क्या बोलेंगे, आउटसाइड डायमीटर, अंडरस्टूड। और ये हमारा क्या है, ये गोल गोल, ये सिलेंडर का शेप में, यही हमारा रोलिंग एलिमेंट है, अंडरस्टूड। चलिए, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बेयरिंग के बारे में। देखिए चार टाइप्स होते हैं रोलर बेयरिंग में। पहला क्या होगा, सिलेंडर रोलर बेयरिंग। सेकंड क्या होगा, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, इसको काटो। सेकंड क्या होगा, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग।
थर्ड क्या होगा, टेपर रोलर बेयरिंग, एंड फोर्थ इज निडल रोलर बेयरिंग, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट टाइप, पहला पार्ट क्या हमारा आता है, सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग के बारे में जानेंगे हम लोग। आप लोगों को पता होगा, मैं इसके बारे में बताया था कि सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारा रोलिंग एलिमेंट होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेप में होगा, राइट। अब इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसको हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर ही मेरा रेडियल लोड शाफ्ट में ज़्यादा लग रहा है, वहाँ हम यूज़ करेंगे सिलेंडर रोलर बेयरिंग, राइट। ये एक्सल लोड नहीं लेता है। मान लीजिए कि यही हमारा शाफ्ट है, राइट, ये हमारा क्या है, शाफ्ट है, और इसमें दो लोड लगते हैं, एक हमारा रेडियल हो गया जो परपेंडिकुलर लगता है, एक्सल जो हो गया जो पैरेलल लगता है, राइट। अगर पावर ट्रांसमिशन में, अगर ये शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन जब कर रहे हो आप, तो इसमें रेडियल लोड बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप प्रीफर करना हमेशा सिलेंडर रोलर बेयरिंग, राइट। इसमें एक्सल लोड बहुत ही कम होता है, मतलब वो पावर ट्रांसमिशन जहाँ पर ही एक्सल लोड बहुत ही कम लग रहे हैं लेकिन रेडियल लोड बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पर ही सिलेंडर रोलर बेयरिंग ही यूज़ करो, समझे। चलिए ये, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये जो है ना 3.5 डिग्री मैक्सिमम, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है मिस अलाइनमेंट। मिस अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको फिगर से बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, आप यहाँ समझ लेना। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अलाइनमेंट और मिस अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है। देखो मान लेते हैं कि हमारा एक शाफ्ट है, जैसे यही देखो, शाफ्ट तो बनी हुई है, ये एक शाफ्ट हो गया, राइट, और ये एक शाफ्ट हो गया। इसका एक्सिस देखो फ्रेंड्स, इसका एक्सिस देखो यहाँ जा रहा है, और इसका एक्सिस देखो नीचे से है, राइट। दोनों एक्सिस को एक्सल नहीं है। को एक्सल का मतलब क्या होता है, जब एक शाफ्ट का एक्सिस दूसरे शाफ्ट के एक्सिस से एक ही एक्सिस में हो, उसी को हम बोलते हैं को एक्सल। लेकिन यहाँ पर आप देखो एक एक्सिस ऊपर जा रहा है, दूसरा एक्सिस नीचे जा रहा है, तो को एक्सल है ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, मिस अलाइनमेंट है ये, राइट। मतलब अपना अलाइनमेंट से थोड़ा सा नीचे हो गया। मिस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा चूक जाना, ठीक है। तो अगर इस टाइप का अलाइनमेंट अगर दिख रहा हो ना आपको, इस टाइप का अगर मिस अलाइनमेंट दिख रहा हो, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल मिस अलाइनमेंट, क्योंकि दोनों के एक्सिस क्या हो रहा है, एक दूसरे से पैरेलल है, राइट, समझ गए। और अगर इस टाइप का आपको मिस अलाइनमेंट अगर दिख रहा हो, दो शाफ्ट अगर ऐसे लगे हुए हैं, देखो दो शाफ्ट को जोड़ने वाला जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं कपलिंग। ये टॉपिक के बारे में बाद में बताऊंगा आपको, अगर आप इस चैनल पे रहते हो तो, राइट। कपलिंग के बारे में डिटेल से बताऊंगा, राइट। तो दो शाफ्ट को जोड़ने वाला होता है कपलिंग। अब ये देखो दो शाफ्ट आपस में जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक क्या है हमारा स्ट्रेट है, एक क्या है हमारा एंगल पे है, राइट। तो इसको जोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं क्या, एंगुलर एरर। मतलब एंगल पे कुछ एरर है, इसको बोलेंगे एंगुलर मिसअलाइनमेंट, समझ गए। मतलब कोई शाफ्ट अगर अपने एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं शाफ्ट का मिसअलाइनमेंट, ठीक है। समझ गए आप इसके बारे में। चलिए अब यहाँ समझते हैं कि सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग में जो हमारा मिस अलाइनमेंट होता है 3.5 डिग्री मैक्सिमम, वो क्या है। अगर कोई भी शाफ्ट अगर पावर ट्रांसमिशन करने समय, ये मान लेते हैं शाफ्ट का एक्सिस है ओरिजिनल एक्सिस, इसका एक्सिस मान लेते हैं 3.5 डिग्री ऊपर गया, 3.5 डिग्री नीचे गया, 3.5 डिग्री ऊपर गया, 3.5 डिग्री नीचे गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, मिस अलाइनमेंट में आ गया। तो कौन सा बेयरिंग लगाएंगे जो ये अच्छा से मतलब पावर ट्रांसमिट कर सके, तो सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग आप लगाओ तो ये काम कर जाएगा, राइट। मतलब ये ले सकता है थोड़ा मिस अलाइनमेंट, 3.5 डिग्री तक आप इसमें लगा सकते हो। जो शाफ्ट अगर जा रहा है तो आप ये बेयरिंग लगा सकते हो, ये पावर ट्रांसमिशन और फिर आराम से लोड को कैरी कर सकता है, ठीक है। इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो आप, राइट। ये मोमेंट लोड नहीं ले सकता है, ठीक है। इसका रनिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है, इसका स्टिफनेस भी क्या होता है, डबल होता है, ठीक है सब फ्रेंड्स। ये देखो ये हमारा एक फिगर है सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग का, जैसे मैं बताया आपको, ये क्या है हमारा रोलिंग एलिमेंट जो सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बस सिलिंड्रिकल शेप में है, ये आउटर रेस है, ये इनर रेस है, और ये हमारा क्या है, केज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करेंगे, बहुत जगह यूज़ करते हैं। देखो पावर जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं, ऑयल फील्ड माइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, रोलिंग मिल्स में यूज़ कर सकते हैं, नॉन लोकेटेड एंड ऑफ शाफ्ट ऑफ गियर बॉक्स में यूज़ करते हैं हम लोग, मशीन टूल्स पावर ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं,
राइट। तो ये सब एप्लीकेशन आपको जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पर ही आपको लोड जहाँ ज़्यादा लग रहा हो ना, मतलब मान लेते दो शाफ्ट में लोड बहुत ज़्यादा हो रेडियल, वहाँ आप लगाना कौन सा, रोलर बेयरिंग। ये बात आप याद रख लो। चलिए अब बात करते हैं हम स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, जो सेकंड टाइप होता है रोलिंग बेयरिंग का, राइट। स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, अब इसमें क्या है भाई, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसमें सेल्फ अलाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होता है। सेल्फ अलाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये अपने आप से क्या करेगा, अलाइन कर लेगा शाफ्ट को। जैसे हम बताए थे ना कि एक शाफ्ट मान लेते हैं, ये अपना अलाइनमेंट से ऊपर नीचे कुछ जा रहा है और यहाँ बेरिंग लगा दी, तो क्या करेगा, शाफ्ट को अपना अलाइनमेंट में लेके आ जाएगा। इसमें अलाइनमेंट प्रॉपर्टी रहता है, खुद से अलाइनमेंट को लेकर आना, उसे बोलते हैं सेल्फ अलाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसलिए ये सूटेबल, इसीलिए हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर मिस अलाइनमेंट होता है। अब देखो मिस अलाइनमेंट यहाँ पर कितना डिग्री तक जा सकता है, 2 डिग्री तक जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर आपसे कि बताओ स्फेरिकल रोलर बेयरिंग में हम लोग कितना डिग्री तक मिस अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं, तो 2 डिग्री तक। और सिलेंडर बेयरिंग में जो इससे ऊपर वाला था कितना कर सकते हैं, 3.5 डिग्री तक मैक्सिमम। ठीक है, इसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और ये लार्ज कैरिंग कैपेसिटी फॉर रेडियल लोड, मैं आपको पहले बताया था जितने भी सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग है वो रेडियल लोड को ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं। जहाँ पर ही आपको शाफ्ट में ज़्यादा रेडियल लोड आ रहा है वहाँ पर ही आप लगाओ सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। ठीक है, और एक्सेल जो लोड होते हैं बहुत ही कम आते हैं उसमें। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या है, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। इसमें जो रोलिंग एलिमेंट होता है ना फ्रेंड्स, पूरा सिलेंडर नहीं होता है, हल्का सा उठा होता है, देखो स्फेरिकल शेप में रहता है, इसलिए इसका नाम है क्या, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। और इसका मिस अलाइनमेंट कितना होता है बताओ, 2 डिग्री मैक्सिमम तक मिस अलाइनमेंट को ले सकता है शाफ्ट का। ठीक है, चलिए थर्ड वन, टेपर रोलर बेयरिंग। टेपर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पहले ये बता दूं आपको। टेपर का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी रोलिंग एलिमेंट्स हल्का एंगल पे रहे, ठीक, हल्का एंगल पे रहता है, इसको वो क्या बोलते हैं, टेपर है। ठीक है, तो देखो टेपर रोलर बेयरिंग हैव टेपर्ड इनर एंड आउटर रिंग। इनर एंड आउटर रिंग का मतलब इनर एंड आउटर रेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो हमारा आउटर रेस था और जो हमारा इनर रेस था उसके अंदर जो एलिमेंट रहता है, तो जो हमारा आउटर रेस है वो क्या होगा, हल्का टेपर्ड होगा, और जो इनर रेस है वो भी क्या होगा, हल्का टेपर्ड होगा। बिटवीन टेपर्ड रोलर आर अरेंज्ड, और इन दोनों को बीच में क्या होगा, अगर देखो ये भी टेपर्ड है और ये भी टेपर्ड है, तो जो रोलिंग एलिमेंट होगा वो भी तो टेपर्ड होना चाहिए, तभी तो अलाइनमेंट फिक्स हो पाएगा ना। समझ गए। चलिए सिंगल रो टेपर रोलिंग बेयरिंग्स आर सेपरेबल, जो उसका दिया हुआ है कि सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, इसको पेयर्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए ये देखिए इमेज आपका क्या है, टेपर रोलर बेयरिंग का, जो मैं बताया था आपको। देखो ये हमारा क्या है, आउटर रेस है, राइट, और ये अंदर में क्या है, इनर रेस है। तो देखो ये टेपर्ड है, तो क्या होगा, जो रोलिंग एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, ऐसे टेपर्ड होगा, तभी तो इसमें फिक्स हो पाएगा ना। तो देखो ये पेयरिंग पे है, ये सिंगल में है, ये अभी जा रहा है पेयरिंग होने, ये दोनों इसके अंदर चले जाएगा, राइट। और ये मेरा क्या है, कॉमन आउटर रेस है। समझ गए, अंडरस्टूड दिस वन। चलिए एप्लीकेशन कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स, इसको हम लोग यूज़ करते हैं रोलिंग मिल स्टैंड्स चोक बेयरिंग में, गियर बॉक्स बेयरिंग में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स फाइनल ड्राइव बेयरिंग में यूज़ करेंगे। तो एप्लीकेशन आप प्लीज़ सब कुछ देख लेना, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है क्या नहीं है, ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारा चीज़। ठीक है, अब बात करते हैं हम निडल रोलर बेयरिंग के बारे में। निडल रोलर बेयरिंग क्या होते हैं, देखो निडल रोलर बेयरिंग क्या है, सेम है, वही चीज़ रहेगा, लेकिन ये लेस रेडियल स्पेस होता है। रेडियल स्पेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, रेडियल स्पेस का मतलब होता है इसका जो थिकनेस होगा ना कम होगा, डायमीटर जो होगा वो कम होगा। समझ रहे, इसका जो डायमीटर होगा मतलब पतला होगा, ये पतला होगा। ठीक है, ये कैन नॉट टेक एक्सेल थ्रस्ट, जो एक्सेल जितना भी लोड आएगा वो नहीं ले सकता है। ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं फ्लोटिंग एंड बेयरिंग में। ठीक, लाइट इन वेट होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है। अगर पतला रहेगा, कोई भी चीज़ अगर पतला रहेगा तो वो हल्का ही होगा ना, ठीक, और वो एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, महंगा भी नहीं होगा। ठीक है, ग्रेटर रिजिडिटी, हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड लोअर इनर्शिया। ये रिजिडिटी ज़्यादा होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, सिलेंडर रोलर बेयरिंग है। समझ गए। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक फिगर, देखिए ये हमारे क्या है, निडल रोलर बेयरिंग। एक चीज़ और मैं बता दूँ,
नीडल रोलर बेरिंग के बारे में मैं यहाँ पे लिखा हूँ, दिया था। देखो ये जो इमेज है ना, वही यही है इमेज किसका, नीडल रोलर बेरिंग का। आप देख सकते हो इसका, देखो कितना पतला है, यही हमारा नीडल रोलर बेरिंग। अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ बेरिंग के बारे में और क्लासिफिकेशन किसका, रोलर सिंडिका रोलर बेरिंग के बारे में, राइट। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हो जहाँ पर मैं बताया हूँ बेरिंग के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ बेरिंग के बारे में डिटेल्स में, तो आप प्लीज़ पहला वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। और इस PDF का लिंक मैं दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लेना, राइट। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल। अब जो आने वाला वीडियो है वो मैं बताऊँगा फर्स्ट टाइप बेयरिंग के बारे में, प्लेन बेयरिंग के बारे में, राइट। फिर बेयरिंग अभी और है फ्रेंड्स, जैसे कि बेयरिंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, राइट। बेयरिंग का पार्ट्स मैं पढ़ लिया हूँ, क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया हूँ आपको। बेयरिंग के कोड आते हैं, कोड का मतलब जैसे कि कोड दे दिया जाएगा आपको, बताइए कि 2510 ऐसे करके दिया रहेगा, आप ये कोड देख के बता सकते हो कौन सा बेयरिंग है, राइट। इसके बारे में बताऊँगा डिटेल्स में, बहुत अच्छे तरीके से कोड याद करना सिखाऊँगा आपको, और भी सारी चीज़ें, ठीक। बेयरिंग को कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, वो सारे डिटेल्स में बताऊंगा, राइट। अगर आप चाहते हो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, राइट। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल, थैंक यू।